देवर संदीप भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। भाभी माँ के चरणों में देवर संदीप का प्रणाम स्वीकार। या परमात्मा, आज मैं ये क्या देख रहा हूं मालिक? ये आगे हमारे माननीय श्री सुभाष यादव खोआ पनीर वाले भैया, जो कि इनकी दुकान बाहरिया चौराहे पर है, उन साहब की तरफ से 21 रुपए का महान पुरस्कार है। सीन देखते हुए पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। या परमात्मा, आज मैं ये क्या देख रहा हूं मालिक? जब भी मैं कॉलेज से घर आया करता था, भाभी माँ को खुशहाल देखता था, लेकिन मैं आज ये क्या देख रहा हूं कि भाभी माँ सर झुका कर बैठी हैं और देख रहा हूं कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये बात मैं भाभी जी से पूछता हूं। भाभी, लेकिन भाभी, आज ये आपका देवर संदीप कुछ पूछना चाहता है भाभी। झलक तेरे नैनों से क्यों निर्बाधी हुई क्या तुमसे भाभी? झलक तेरे नैनों से झलक तेरे नैनों से क्यों निर्बाधी हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी? झलक तेरे नैनों से क्यों निर्बाधी, झलक तेरे नैनों से क्यों निर्बाधी हुई कैसी हालत ये, हुई कैसी हालत ये गंभीर भाभी? कसम राम की बाजी मैया बताओ, कसम राम की भाभी मैया बताओ, उठती कैसे मेरे पीर भाभी? भाभी माँ, ये आपका देवर संदीप जानना चाहता है कि आज आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या बात है भाभी? मेरी बात सुनो ना, मैं बता रही हूँ मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, मेरे रोने का कारण क्या है। मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं बात देवर
समझ में है आती नहीं बात देवर, समझ में है आती तेरे भैया की याद मुझको संदीप, जब से तुम्हारे भैया मदनपुर के कागज मिल की आग बुझाने के लिए वहां से वापस नहीं आए, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है, क्या होने वाला है? भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करे मुन्ना, भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करे। भाभी, इन्हें भैया का संदेश आपको नहीं मिला, इसीलिए आप भैया के लिए चिंतित हैं। लेकिन मेरी बात सुनो भाभी, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, नहीं कोई चिंता जिगर में बसाओ, भगवान का ध्यान, भगवान का ध्यान भाभी लगाओ। भाभी, सबका रखवाला एक ओ मुरली वाला, सबका रखवाला एक ओ मुरली वाला, उससे अराज भाभी मैया लगाओ। भाभी माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? आप क्यों चिंता करती हैं? अरे सबका रखवाला वही ऊपर वाला भगवान है। बड़ा गजब हो गया। मंत्री भवन सिंह, आपके सर में चोट, क्या बात है? मेरे भैया कहाँ पर है? संदीप बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर न जानो तो ज्यादा ही अच्छा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताइए आप, क्या बात है? सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। कैसी बातें कर रहे हैं मंत्री जी? जानना ही चाहते हो तो सुनो, सारी बात बता रहा हूं। हो गई भारी घटना गजब की, सुनो, कार मोटर गिरी बीच दरियाओं में। हुआ क्या? आप साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, मर गए तेरे भैया एक्सीडेंट से, लाश गायब हुई बीच दरिया
संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से भी दरिया में चले गए। इसी बात के लिए कह रहा था, सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे को पत्थर बनाना होगा। संदीप, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं विधवा हो गई मुन्ना, मैं कहीं किनारे ही छाया मेरे पूरे परिवार पे। होती किस्मत मेरी ना मझधार में। लेकिन भौर सिंह, ये कैसे हो गया था? और ये आगे हमारे अशोक कुमार पटेल भैया, ये आगे श्रीमान हमारे अशोक कुमार पटेल भैया इस सिंह देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। और ये आगे हमारे युवा नेता शुभम मौर्य, भाभी जिला पंचायत सदस्य, प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 बहरिया। न बिकना है न झुकना है, एक ही लक्ष्य है, युवाओं को चुनना है, सबका साथ सबका विकास। भैया जी की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार करते हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद बड़े भाई। मैनेजर भंवर सिंह, कह दो सारा सब कुछ झूठ है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? संदीप बाबू, जो बात सत्य है उसे मैं कैसे कह दूं कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होनी प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को संभालो, अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। बाबूजी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई मेरी दुनिया। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है,
मेरा बेटा संदीप रो रहा है। भंवर सिंह, तुम्हारे सिर में चोट, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? सेठ जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने। जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं।